हसदेव का मामला लगातार गहराता जा रहा है और इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं को आज राजधानी रायपुर पहुंचकर प्रेस क्लब में रखा गया। हमारे साथ विजय भाई जी है जो भारत जन आंदोलन और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। सबसे पहले आपका अर्जुन में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, लोग जानने की इच्छुक है। लोगों को ये नहीं पता है हसदेव क्या है, किस तरीके से उसको अडानी अंबानी के जो थ्रू है उसको किया गया। देखिए, हसदेव अरण्य जो क्षेत्र है वो अभी ज़्यादातर जो आया है न्यूज में, वो सबसे बड़ा ये है कि वहाँ कोयला खदान को जो है अडानी के कंपनी को दी जा रही है। अडानी जो है कोई ये नहीं है कि कोई ये वो एमडीओ है, माइनिंग डेवलपमेंट के ऑपरेटर है। आप उसके लिए सारे कानून को ताक में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जो है अडानी के ऊपर मेहरबान है। अब ये जो हसदेव अरण्य ये समृद्ध जंगल क्षेत्र है और हाथियों का क्षेत्र है। पहले जो है इस क्षेत्र को नो गो है ना, वन क्षेत्र को जो है वो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसको नो गो क्षेत्र किया था ताकि ये समृद्ध रहे। और इसके लिए इसका कारण ये है कि हसदेव के कारण एक तो जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कट जाएगा तो नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो हाथी और लोगों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है आप देख रहे हैं, है ना, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर है और वो और बढ़ेगा। तीसरा है कि जो पानी का जांजगीर, वो सारे इलाके को जो पानी का स्रोत है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पर्यावरणीय समस्या भी है ना, और लोगों का भी समस्या है। अब इस पर जो है ना लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। और कहने का मतलब है कि देखिए, कोयला का कितना होना, क्या होना, आप ये भी है कि कोल इंडिया के पास जो है पर्याप्त कोयला है, माने कोयला खदान है, लेकिन आप इनको जो है बड़े पैमाने पर कोयला को जो है और लेना चाहते हैं। अब जो ज़रूरत नहीं है उसको खोद के पर्यावरण की क्षति करना है। और ऐसे भी जो है ना अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हुआ है अध्ययन हुआ है, उसका रिपोर्ट 180 देश के अध्ययन हुआ है, उसमें सबसे खराब जो पर्यावरण है वो भारत का है। 180 नंबर में आया गया, 180 देश में 180 नंबर में आया। तो पर्यावरण को बचाना है ना, तो वो तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम करेंगे आप कानून से तो करेंगे, है ना। तो उस इलाके, वो इलाका जो है ना 5वीं अनुच्छेद का इलाका है, अनुसूची का क्षेत्र है। अब 5वीं अनुसूची इलाके की कानून जो है ना ये कहता है कि कोई भी भू अधिग्रहण होगा, चाहे जंगल का हो चाहे ज़मीन का हो, वो ग्राम सभा की सहमति के आधार पर होगा। सहमति मतलब देखिए, उसके लिए 3 बड़ा कानून है। एक तो आपका पेशा कानून है जो 1996 में आया, जिसमें ये कहा गया है कि भू अर्जन के पहले ग्राम सभा से सलाह करना पड़ेगा। 2007 में जो 6 में जो कानून आया, जो लागू हुआ 1/1/2008 से, वन अधिकार मान्यता कानून, उसमें सहमति के बाद जुड़ा गया। 2013 में जो भू अर्जन का कानून है वो भी यही कहता है कि सहमति अनिवार्य है। अब सहमति जब ग्राम सभा नहीं दे रहा है ना, आप कानून के तहत कुछ करेंगे कि गैर कानूनी तहत करेंगे। ऐसे भी मामले और पहलू इस प्रेस वार्ता जब हुआ आप लोग का, तो उसमें ये पहलू आया कि फर्जी ग्राम सभा का भी कुछ जिक्र हुआ है। क्या लगता है ऐसे भी कुछ हुआ होगा? फर्जी ग्राम सभा तो पूरे अनुसूचित क्षेत्र में हो ही रहा है। जहाँ भी भू अर्जन होता है वो फर्जी ग्राम सभा कोई भी कानूनत नहीं होता है। आज नहीं, ये लंबे समय से चलते आ रहा है। अभी लोग ज़्यादा जागरूक हो गए कानून के बारे में, संघर्ष के कारण जो है लोग ज़्यादा जागरूक हो गए। तो उसके अब यहाँ पर भी तो जो है देखिए, अभी 8 तारीख को जो है वो ग्राम सभा हुआ, वो भी कलेक्टर के आदेश से संघर्ष के कारण ये जो फर्जी ग्राम सभा सब कर रहे थे उसके बारे में फिर आदेश हुआ है कि ग्राम सभा करिए।
यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया जो है ना, इसके बारे में लिखित रूप से सरकार को लिखा कि फर्जी ग्राम सभा का जांच करिए। अभी तक वो जांच नहीं हुआ, और जांच में भी जो है, जो जांच करते हैं वो गलत रिपोर्ट दे देते हैं। तो जब ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा सहमति नहीं दिया। अब जब 8 तारीख का ग्राम सभा सहमति नहीं दिया, तो अभी कलेक्टर के तरफ से जो है ना आ रहा है कि वो ग्राम सभा जो है बाद में किया जाएगा, अभी वो खारिज हो गया। इसी तरह से जो है हर जगह में यही करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे सरपंच एकजुट हैं, अब के राज्य सरकार करे कि केंद्र सरकार के ऊपर है। ऐसे में जो मामला है वो फंसता दिख रहा है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा, कौन जवाबदार होगा हसदेव बचाने के लिए? देखिए, हसदेव को बचाने के लिए, हसदेव क्या, हर जगह की बात ही है कि पर्यावरण बचे, लोगों का आजीविका जो है ना ख़त्म ना हो, है ना। लोग कहाँ जाएंगे फिर, है ना। और जिस तरह से जंगल कटाई हो रहा है ना। अब छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है जंगल के मायने में, और अभी जिस तरह से जंगल कट रहा है, और जंगल कटने के कारण जो परेशानी होगी, ये सिर्फ आदिवासियों की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित करेगा। जिस तरह से गर्मी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस पर कार्रवाई यही है कि राज्य और केंद्र को, है ना, यही कहा जा रहा है कि अब कानून से तो काम हो। ग्राम सभा जब कानून में संवैधानिक अधिकार है, उसको, वो जो बोलता है उसको तो मानना पड़ेगा। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि कानून का राज हो, ना कि पैसा का राज हो, अडानी का राज ना हो, कानून का राज हो। ऐसे में सब ये देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो मामला है, वहाँ के शीर्ष नेतृत्व है, सरगुजा के शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार उस क्षेत्र में गए और आवाज़ भी आप लोग के साथ खड़े हुए। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, वो जो वहाँ के विधायक है और वो पंचायत मंत्री भी है ना, वो गए, कितने लंबे समय से जो धरना चल रहा है उसके गए, और उसके लिए तो उनको साधुवाद है, क्योंकि वो जाके लोगों की जो आवाज़ के साथ उनकी आवाज़ मिलाए, है ना। अब वो उनके पार्टी की मामला है, उस पर तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से जो है आंदोलन के तरफ से साधुवाद है कि लोगों की आवाज़ को उनने पहचाना और उसको सम्मान दिए। अब लेकिन आंदोलन तो लगातार चलता ही रहेगा जब तक हसदो अरण्य बचेगा नहीं, है ना, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अब उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं कि उनके पार्टी की मामला है, उस पर कुछ कह नहीं सकते। जब भी हसदेव का दृश्य सामने आता है तो एक भयावह स्थिति देखने मिलता है। ऐसा लगता है कि जंगल में जो पेड़ों का लाश बिछा हुआ है, ऐसा क्या लगता है? वहाँ के दृश्य क्या है? सरकार कहती है 8,000 पेड़ कटे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि 8 लाख पेड़ कटेंगे। ऐसे में वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, वो जो सरकार बोल रहा है वो गलत जानकारी दे रहा है। वो 8,000 मतलब ऐसे ही हर जगह में भू अर्जन करने के समय में भी जो है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि कम ज़मीन जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस तरह से जो झूठे प्रचार करते रहते हैं। तो सरकार अभी झूठे प्रचार कर रहा है, लेकिन वो आंकड़ा देखेंगे तो करीब लाखों की पेड़ तो कटेगा ही, और लाखों की पेड़ के साथ साथ जो जैव विविधता है, जो छोटे छोटे पेड़ में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता होता है, वो बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो सरकार बोल रहा है वो तो सरासर झूठी है। ठीक है, आप लगातार ऐसे मुद्दों से जुड़े रहते हैं, भारत जन आंदोलन से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ऐसे में इसका हल क्या निकाला जा सकता है? क्या सरकार से बातचीत के द्वारा हल निकाला जा सकता है कि लगातार आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, देखिए, सरकार के साथ तो बात ही हो ही रहा है। सरकार के साथ देखिए, पदयात्रा हुआ, गवर्नर मैडम से भी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुआ, है ना। ऐसे नहीं है कि सरकार के साथ बात नहीं हो रहा। ये तो 2014 से चले आ रहे हैं। हाँ, 2014 से नहीं, अभी तो तेज हुआ ना, ये सारे जब ये बढ़ते गए तब फिर तेज होते गया। 2014 से तो ग्राम सभा विरोध कर रहा था, लेकिन इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी जो है ना, इसको व्यापक भी हुआ, और सबके साथ बात हो रहा है। बात ऐसा नहीं है कि कल सरकार बुलाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, उनके साथ भी बात हो रहा है।
नहीं तो इतना 300 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए जो है लोग नहीं आते और गवर्नर महोदया से ना मिलते, ना मुख्यमंत्री से ना मिलते, मिल के गए, बात हुआ। तो ये थे हमारे साथ विजय भाई जी जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हसदेव के लिए समस्या नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए समस्या है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो जीवन के जो अमूल्य धरोहर है वो कहीं ना कहीं नाश होगा, और इसको बचाने के लिए लगातार वे प्रयासरत है। उनका अपील है कि सरकार इस पर ध्यान दे और हसदेव बचाने के लिए ग्रामीणों का समर्थन करें। कैमरा पर्सन सुजीत यादव के साथ आज न्यूज़ शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।